इस डायग्राम में देखें कि हमारे जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है, ये देखिए यहाँ से जो है वो किस चीज़ में आ रहे हैं। ये है हमारा पैराइटल पेरिटोनियम, मीन्स कि जो टेस्टिस में जाके हमारा पैराइटल पेरिटोनियम जो हमारा बन जाता है टुनिका वेजिनलिस, ठीक है। पोरोसेस वेजिनलिस या टुनिका वेजिनलिस, दिस वन इज पोरोसेस वेजिनलिस बन जाता है। तो इसमें देखें ये हमारी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है। इस इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक के इस इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के लैटरल है, ठीक है। ये देखिए लैटरल है ना, मीडियल नहीं है। और उसके बाद ये इंडायरेक्ट हर्निया है। अब इसकी कवरिंग जो है इंटीरियरली जो है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, फास्चा ट्रांसवर्सालिस इसको कवर करता है। और उसके बाद है ये हमारे डिफरेंट स्क्रोटम एरिया, ठीक है। इंफीरियरली उसके जो स्ट्रक्चर्स होंगे कौन कौन से होंगे, इंटरनल स्पर्मेटिक फास्चास पोस्टीरियरली होगा, ठीक है, मीडियली। और लैटरली ये सारे स्ट्रक्चर्स। और उसके बाद स्क्रोमेस्टिक फास्चा और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फास्चा, ये कवरिंग है। इंडायरेक्ट इंग्वेनल हर्निया, तो टेल मी के इंडायरेक्ट इंग्वेनल हर्निया जो है ये है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो इसके जो है वो लैटरली पास हो रही हैं। क्या हो रही हैं? लैटरली पास हो रही हैं। और लैटरली पास होके जो है वो टुनिका वेजिनलिस से जो है, जिसको प्रोसेस वेजिनलिस कहते हैं, जो कि हमारे स्क्रोटम के टोटल एरिया तक आ जाती हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट इसकी कवरिंग है स्क्रोटम की, कौन कौन से, क्रेमेस्ट्रिक मसल ऑफ फास्चा दिस वन, देन स्किन, इंटरनल स्पर्मेटिक फास्चा, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फास्चा, और सुपरफिशियल फास्चा, ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, और ट्रांसवर्सालिस फास्चा, ठीक है। इसमें देखें इंडायरेक्ट इंग्वेनल हर्निया, दिस इज द एब्डोमिनल रिंग। तो ये है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो इसके लेटरल यहाँ से जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। नेक्स्ट जो है ये नीचे मूव करती हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ, ठीक है। और दिस इज द कूपर लिगामेंट, वेनल लिगामेंट होता है, और ये फेमोरल शीट है, वेनल लिगामेंट, ठीक है। और ये पोस्टीरियर वाल है, और ये इनडायरेक्ट सैक है। इनडायरेक्ट सैक मीन्स कि हर्निया सैक होता है, लाइक ऐसे है। तो इसको जो है वो सैक कहते हैं, ठीक है। तो ये मूव कर रहा है नीचे। देन कवरिंग ऑफ इंडायरेक्ट हर्निया की कवरिंग याद रखनी है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, इंटरनल स्पर्मेटिक फास्चा, क्रेमेस्टिक फास्चा, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फास्चा, और स्किन जो है, ये इंपॉर्टेंट कवरिंग्स हैं। काइंडली आपने इनको अच्छे से याद रखना है। देन है इनडायरेक्ट हर्निया और डायरेक्ट हर्निया, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनडायरेक्ट मेल में होती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ठीक है। और अब जो है डायरेक्ट हर्निया की तरफ आए। डायरेक्ट हर्निया arise medial to the inferior epigastric artery. Direct hernia always caused by acquired weakness होती है of the posterior wall of inguinal canal. As they enlarge, they frequently extend through the posterior wall, so through the interior wall of the inguinal canal and superficial inguinal ring, ठीक है, becoming covered by external spermatic fascia in the process. A direct inguinal hernia may closely resemble an indirect and can be difficult to distinguish on the clinical examination. ये सारे जितने भी इसमें डिफरेंट क्लिनिकल एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, जो जो कि आप जो है वो इसमें डिस्कस करोगे लाइक सर्जरी में, जिसमें लाइक होते हैं कफ इम्पल्स होता है, ठीक है, पेशेंट को कहते हैं कि कफ करो। उसके बाद जो है गेटिंग अबव द स्वेलिंग होता है, रिड्यूसिबिलिटी चेक करते हैं, ओमेंटोसील चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल रिंग इन्वेजिनेशन टेस्ट होता है, वो चेक करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इंटरनल रिंग ओक्लूजन टेस्ट होता है, वो चेक करते हैं। और उसके बाद जो है लेग रेजिंग टेस्ट होता है, वो चेक करते हैं। जाइमन मेथड होता है, वो चेक करते हैं, जिसको रिंग ओक्लूजन टेस्ट भी कहते हैं। फिंगर थ्री फिंगर टेस्ट, जाइमन टेस्ट को थ्री फिंगर टेस्ट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंट मींस कि ये सारे डिफरेंट टेस्ट होते हैं, ये सारे आप सर्जरी में डिस्कस करोगे, जो कि जस्ट हेल्प करती हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन द इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हर्निया में। सर ये इंग्विनल हर्निया के साथ सर आप कितनी मतलब देर तक जिंदा रह सकते हो, कितने टाइम तक, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए प्रॉपरली? अगर अगर वो ठीक है, लाइक सिम्टोमेटिक नहीं है, तो जिंदा जितनी उम्र है उतनी जिंदा रह सकती है।
और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट सर क्या होगा, सिर्फ सर्जरी के साथ सर? हाँ सर्जरी, बस सर्जरी है, उसको ओपन करो, कौन सा इतना बड़ा है वो होता है सर्जरी। ओपन करो और जो कंटेंट बाहर आए हैं उनको पीछे धकेल के उसको उसको सुचर कर दो जो डिफेक्ट होता है। बस ये ट्रीटमेंट होता है इसका। आई डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया में क्लोजली रिजेम्बल्स एन इनडायरेक्ट, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर ऑफ इंग्विनल हर्निया के, इंग्विनल हर्निया ऑफन डिसेंड फ्रॉम द लैटरल से मीडियल की जाती हैं, following the path of inguinal canal, whereas indirect inguinal hernia tend to protrude more directly anteriorly. With the hernia with reduced pressure applied over the region of the deep inguinal may prevent the appearance of indirect hernia on standing or staining, but distinguishing an indirect from direct hernia by clinical examination. ठीक है, direct hernia are more likely to have a big, wide neck, मेकिंग स्ट्रैंगुलेशन लेस लाइकली। क्या होता है कि जो हमारी इनडायरेक्ट हर्नी है वो रिंग से बाहर आती है, लाइक दिस, रिंग से ऐसे आती हैं, और रिंग जो है उसके ऊपर कंट्रैक्शन लाइक फोर्स लगाती है जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई इसको एरिया को करती है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। और जो कंप्रोमाइज होती है, ठीक है, लेस ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, और जिसकी वजह से जो है वो क्या होता है, इस्कीमिया हो जाता है। और इस इस्कीमिया को ड्यू टू दिस ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं स्ट्रैंगुलेशन। इस्कीमिया ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट इन द डीप रिंग इज कॉल्ड स्ट्रैंगुलेशन, ठीक है। लेकिन जो ये मोस्ट कॉमनली किस में होती है, इनडायरेक्ट हार्निया में, क्योंकि नैरो नेक की वजह से। लेकिन हेजलबैक ट्राइएंगल वाइडर होता है, जब इससे कंटेंट बाहर आते हैं तो इसमें जो है वो ये बहुत कम होती है, लाइक लेस कंप्रेशन होती है, जिसकी वजह से जो है इसमें लेस स्ट्रैंगुलेशन होती है, ठीक है। लेस क्या होती है, स्ट्रैंगुलेशन होती है। टाइप्स ऑफ हर्निया, डायरेक्ट inguinal hernia, indirect inguinal hernia, femoral hernia. Note: surgically hernia repair may damage the iliohypogastric nerve, causing anesthesia of the ipsilateral abdominal wall and inguinal region, and ilioinguinal nerves, causing anesthesia of ipsilateral penis, scrotum, and medial thigh. ये ना हो कि जो है वो हम लोग क्या कहते हैं सर्जरी के दौरान है, और ये डिफरेंट नर्व्स जो हैं इनको हमने क्या करना होता है, प्रिजर्व करना, लाइक इनको हमने इन लाइक इनको मेंटेन करके रखना होता है। अगर ये इंजर हो जाए तो इस डिफरेंट एरियाज जो होती हैं, ठीक है, डिफरेंट एरियाज जो होती हैं उनमें ये सारे लग पेनिस, स्क्रोटम और फीमेल जो मीडियल थाई जो है, ठीक है, उस एरिया में सारी सेंसेशन खत्म हो जाएगी। तो ये है हमारी डायरेक्ट हर्निया। अब डायरेक्ट हर्निया, ओके खदीजा टेल मी, डायरेक्ट हर्निया में जो है वो हर्निया कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आता है, लाइक इंफीरियर, इंफीरियर इन रिलेशन टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, मुझे बताओ कहाँ पे होते हैं। सर मैं बताऊं? यस, सर डायरेक्टली वॉल के करीब सर, वॉल ऑफ द इंग्विनल कैनाल। नो नो नो, आई एम आस्किंग के जो डायरेक्ट हर्निया है वो बताओ कि इन रिलेशन टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, वो मीडियल होंगी या उसके लेटरल होंगी। सर मीडियल होंगे। मीडियल होंगी, वेरी गुड। मीन्स क्या, डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया मीडियल होंगी। ये हमारे डिफरेंट abdominal wall structures हैं, लाइक एक्सटर्नल oblique, aponeurosis, internal oblique, transverse abdominis, external fascia, parietal peritoneum, deep ring है this one, this is the deep ring। तो इसमें देखें हमारे जो कंटेंट है वो यहाँ पे जो है वो हर्नियाओं की, मीन्स के दिस इज द मीडियल एरिया। ये कौन सी वासल है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, तो इस एरिया से जो है वो हर्निया होंगी, ठीक है। तो इस हर्निया को जो है हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट हर्निया। इसमें देखें अब इस डायग्राम में, दिस इज द मीडियल साइड, ठीक है, ये देखें ये मीडियल है, तो ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से मीडियल है। तो ये हमारे पास है हर्निया लूप है, ठीक है, इंटेस्टाइन की, तो डायरेक्ट हर्निया, ठीक है। और ये है डायरेक्ट हर्निया, ठीक है, दिस वन।
इस एरिया में भी देखें। और उसके बाद जो है ये हेज़लबैक, दिस इज़ द हेज़लबैक ट्रायंगल। हेज़लबैक ट्रायंगल जो है, इसका लेटरल बॉर्डर जो है वो क्या होता है, रेक्टस एब्डोमिनस होता है, ठीक है? ये मसल है रेक्टस एब्डोमिनस। और उसका जो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट है, ठीक है? या हम इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल कह सकते हैं। और इंफीरियरली जो है वो कौन सी होती है, लेटरल एंड मीडियल पार्ट ऑफ हेज़लबैक ट्रायंगल। और इंफीरियरली जो है वो इंग्विनल लिगामेंट होता है, ये नीचे ऐसे। और ये ट्रायंगल है, लाइक ये वाली, दिस इज द होल ट्रायंगल, दिस वन, ठीक है? जहाँ से आती हैं ये हर्निया। सो दिस इज द लेटरल डायरेक्ट हर्निया, मीन्स के दिस इज द मीडियल टू इंफीरियर, ये मीडियल है, ठीक है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये है हमारे पास डायरेक्ट हर्निया। ये बाकी स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं, एक बार आपने इनको देख लेना है। ये जस्ट इनमें डिफरेंस है। अब इसमें डिफरेंस है, मीन्स कि इसमें डिफरेंस ये याद रखने कि जो हमारे पास जो है डायरेक्ट हर्निया टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है लैटरल और एक होती है मीडियल। अब ये जो हर्निया है, इसी में देखें, एक तो इनडायरेक्ट तो हमने पढ़ ली, इनडायरेक्ट जो है इंफीरियर एपिगैस्ट्री के लेटरल होती हैं, ठीक है? और जो डायरेक्ट होती हैं एक लैटरल होती है, मीन्स कि होती वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, दिस इज द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये होती इसके मीडियल ही है, लेकिन जो थोड़ी सी मीडियल होती हैं उसके साथ ही होती हैं, उसको हम लैटरल, मीन्स कि वो बॉडी के मीडियल लाइन के थोड़े लैटरल होती हैं, ठीक है? लेकिन जो मिड लाइन के पास होती है, लाइक अगर ये मिड लाइन है, तो जो इसके पास होती हैं, अगर ये मिड लाइन है, ठीक है, तो उसके जो पास होती हैं उनको हम मीडियल डायरेक्ट हर्निया कहते हैं, ठीक है? जस्ट ये डिफरेंस आपने इसको जो है वो याद रखना है। femoral hernia passes through the femoral, जो है वो रिंग से पास होती हैं, ठीक है? femoral veins lies lateral to it. Femoral hernia occur just below the inguinal ligament where when the abdominal content pass through a naturally occurring weakness called the femoral canal, जो है इससे पास होती हैं। femoral canal is located below the inguinal ligament on the lateral aspect of the pubic tubercle. Okay, but tell me the boundaries of femoral triangle. मीडियली जो होती है वो होता है एडक्टर लॉन्गुस, और लेटरली सार्टोरियस मसल, और फ्लोर जो होता है वो पेक्टेनियस और इलियोसोस मसल से बनता है। और बेस कंटेंट में हमारे बेस 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 जो होती है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सार्टोरियस का और एडक्टर लॉन्गुस का। वो आई थिंक फ्लोर होता है, लाइक ऐसी होती है ना? दिस इज बेस, लिगामेंट्स। दिस इज बेस, जी दिस जी, इज, बेस। सर abductor longus जो है वो मीडियल मीडियल साइड पे होती है सर। वेरी गुड, दिस इज मीडियल साइड, दिस इज एडक्टर लॉन्गस, यस सर। और दिस इज लेटरल साइड, सर्टोरियस दिस इज, सर मसल जो है वो लेटरली साइड पे होता है सर। और ऊपर जो है इंग्विनल लिगामेंट होता है, ठीक है? यस सर। ये स्ट्रक्चर आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है द रिंग इज बाउंडेड बाय द इंग्विनल लिगामेंट इंटीरियरली, pectineus ligament posteriorly, और lacunar ligament medially and femoral vein laterally। ये जो femoral ring होती है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया कि इसके इंटीरियरली inguinal ligament होता है, pectineus ligament posteriorly, और lacunar ligament जो है वो medially होता है। थ्री कंपार्टमेंट ऑफ द femoral sheet होती हैं। कौन कौन से होते हैं? femoral artery branches, femoral vein और इसकी tributaries, femoral canal which contain the lymphatic vessels और deep inguinal ring। अब देखेंगे कि इसमें ये देखें, दिस इज द डायरेक्ट इंग्वेनल हर्निया, ठीक है, जो कि हेज़लबैक ट्रायंगल से पास हो रही हैं। और उसके बाद है दिस वन इज फीमोरल हर्निया, जो कि कहाँ से आ रही है, नीचे हमारा जो क्या कहते हैं, ये इसमें डायग्राम जो है ये उन्होंने गलत बनाई है, ठीक है? ये डायग्राम जो है ये गलत है, डायग्राम इसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पे होता है इंग्वेनल लिगामेंट, तो उसके नीचे से फीमोरल हर्निया आती है। लेकिन ये उन्होंने देखें ये ऊपर लिगामेंट है, तो मीन्स के ऊपर जो है इंग्वेनल लिगामेंट भी कहते हैं उसको, तो इसके नीचे से ये होनी चाहिए थी ये सैक, इसीलिए ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है इस डायग्राम में।
ठीक है। तो आपने याद रखना है इंग्विनल लिगामेंट या कूपर लिगामेंट जो है इसके नीचे से जो है वो फीमोरल हर्निया पास होती हैं। अब जस्ट डिफरेंस बिटवीन इंग्विनल और फीमोरल। इंग्विनल हर्निया मोर कॉमन मेल्स में होती हैं, इंग्विनल कैनाल से पास होती हैं, लाइज अबव और मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। और फीमोरल हर्निया में डिफरेंस क्या है, फीमेल में होती हैं, फेमोरल कैनाल में होती हैं, लाइज बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्विनल। फीमरल हर्निया फीमेल्स में क्यों ज्यादा होते हैं? फीमेल में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इस एरिया में मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है वो हमारे जो नर्व सप्लाई होती है, ठीक है, लाइक क्या होती है, नर्व सप्लाई होती है। और जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होती है, हमारे जो नर्व फाइबर्स होती हैं उस एरिया को जो सप्लाई करते हैं, उन मसल्स को सप्लाई करती हैं ना, वो स्ट्रेच हो जाते हैं। स्ट्रेच होने की वजह से उनकी नर्व सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, मीन्स प्रॉपरली वो नहीं रहते। दूसरी बात, इसकी एक बाउंड्री हमने पढ़ा है इस कैनाल की, एक है इंग्विनल लिगामेंट। और हमें पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक रिलैक्सर हार्मोन रिलीज होता है एक्सेसिव क्वांटिटी में। वो कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है वो हमारे डिफरेंट लिगामेंट्स होते हैं। वी नो कि वन ऑफ द बाउंड्री ऑफ femoral ट्रायंगल इज इंग्विनल लिगामेंट, तो वो उसकी रिलैक्सेशन कर देती है जिसकी वजह से इजीली कंटेंट वहां से मूव आउट हो जाते हैं। और दूसरा, फीमेल्स में अब्डोमिनल कंटेंट जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, इसलिए फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ये हाई होती हैं फीमोरल हर्निया। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया या डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया जो है, इनमें डिफरेंस। ठीक है, ये साइट ऑफ प्रोट्रूजन जो इंडायरेक्ट में डीप इंग्विनल रिंग से आती है और ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्विनल रिंग से आती है। ठीक है। और ये जो इंडायरेक्ट है इट्स अ पियर शेप, स्क्रोटल में जो है इसका एक्सटेंड स्क्रोटल तक जाती है और डायरेक्शन जो है अब्लीक होती है। नेक ऑफ हर्निया नैरो होती है, इसी वजह से हाई चांसेस होते हैं स्ट्रेंगुलेशन के, नैरो नेक की वजह से। रिड्यूसिबिलिटी सम टाइम इरिड्यूसिबल होती है, एज ग्रुप यंग एज में। और इंटरनल रिंग अक्लूजन टेस्ट पॉजिटिव होता है, ये आपको मैंने बताया था। इंटरनल रिंग अक्लूजन टेस्ट है जो है ये इसमें पॉजिटिव होता है। क्या होता है कि ये हम मिड पॉइंट होता है बिटवीन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फेसिस। ठीक है। हम क्या करते हैं, जो डीप रिंग होती है ना, डीप रिंग, उसके ऊपर अपना थंब रखते हैं। ठीक है। थंब रख के पेशेंट को कहते हैं कि कफ लो। ठीक है, कफ लो। अगर कफ इम्पल्स जो है वो सीन होती है हमें, ठीक है, तो वो जो है वो डायरेक्ट हर्निया है। ठीक है, लाइक वो डायरेक्ट हर्निया, अगर हमें वहां पे पल्स नजर फील हो रही है तो वो डायरेक्ट है। क्योंकि डायरेक्ट हर्निया इस वजह से क्योंकि वो उसका जो एरिया होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए वो जब पल्स लेते हैं वो बाहर को आती है फिर वापस चली जाती है, इसलिए पल्स होती है। लेकिन अगर स्वेलिंग या पल्स हमें महसूस ना हो या कफ इम्पल्स ना हो, लाइक अगर हमने कफ किया है, पेशेंट ने किया है, तो हमें कोई चीज़ हमारे फिंगर को टच या हमारे थंब को टच नहीं कर रही, तो वो क्या होती है, वो इनडायरेक्ट हर्निया होती है। ठीक है, इनडायरेक्ट हर्निया होती है। तो ये जस्ट जो है वो इंटरनल ऑक्लूजन टेस्ट होता है। और उसके बाद डायरेक्ट हर्निया में जो है वो नेगेटिव है। अब कवरिंग है लेटरल डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू। लेटरल डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया जो है इसकी कवरिंग, जस्ट आपने कवरिंग, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कवरिंग याद रखनी है। जो ऊपर भी मैंने आपको करवाई थी कवरिंग, वो भी याद रखनी है। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यूज होती हैं, फाशा ट्रांसफर सेल, डोमेस्टिक फाशा, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फाशा और स्किन इन्वॉल्व होती हैं। और मीडियल जो है इसकी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, फाशा ट्रांसफर सेल्स, कंजाइंट और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फाशा और स्किन वगैरह जो है इसकी ये कवरिंग है। ठीक है। देन एपिगैस्ट्रिक हर्निया होती हैं। एपिगैस्ट्रिक हर्निया थ्रू द अपर पार्ट ऑफ वाइड लीनियर एल्बा में डिफेक्ट होता है। हमने पढ़ा था लीनियर एल्बा इज अ टेंडनस स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द रेक्टस शीट, जो है सेंट्रल एरिया में होती है, जो Z5 स्टर्नम से नीचे जो है वो प्यूबिक एरिया में आती है। ठीक है, तो वहां पे डिफेक्ट होता है, उसमें बाजू का तो अब्डोमिनल कंटेंट बाहर निकल आते हैं।
तो एपिगैस्ट्रिक हर्निया हो सकती हैं। डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई इट occur इन मल्टीपेरस फीमेल। मल्टीपेरस मीन्स कि जिसमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं, ठीक है, उनमें विद द वीक इंटीरियर लैटरल अब्डोमिनल मसल लूप ऑफ डाइवेरिकेशन मीन्स के जो रेक्टस अब्डोमिनस मसल है वो डिवाइड हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, क्योंकि देखें प्रेगनेंसी में उनका जो इंटीरियर अब्डोमिनल वाल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेचनेस की वजह से डाइवेरिएशन हो जाती है, मीन्स कि वो उस मसल के फाइबर जो है वो डाइवर्जन हो जाती है, दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल कंटेंट वहां से प्रोट्रूड हो जाते हैं कफिंग के दौरान, ठीक है, और बाद में वो पीछे चले जाते हैं। इसको कहते हैं डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई इन मल्टी पैरस वुमेन। पैरस मीन्स के मल्टीपल प्रेगनेंसी की जो फीमेल्स होती हैं ना हमारे, जो खैर अबाउजदा आते हैं, जिन लोगों ने 15-15 16-16 बच्चे पैदा किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल बाजुकात क्या होता है कि कोई भी सर्जरी हुई है अब्डोमिनल एरिया में, उस सर्जरी के बाद जो है वो जब वो एरिया वीक होता है, वहाँ पे स्कार बन जाती है। बाज़ औक़ात वो वीक एरिया जो है वहाँ से एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो बाहर आ सकते हैं। अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन या एब्सेस बन जाए, तो वो क्या एरिया वीक होता है और वहाँ पे अगर स्ट्रेनिंग के दौरान एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आ जाते हैं, इसको इंसिजनल हर्निया कहते हैं। और लुम्बर हर्निया occur through the lumbar triangle in the posterior part of the abdominal wall. So it is bounded by the iliac crest, anterior border of latissimus dorsi muscle और posterior border of external oblique muscle, ठीक है। तो इस एरिया से जो है ये हर्निया निकल आ सकती हैं, जिसको लुम्बर हर्निया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें हम देखेंगे, जस्ट अभी नाम याद रखें, ये सारे टॉपिक, सारी हर्निया जो है आप डिटेल के साथ जो है वो इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या कहते हैं, ये जो हमारा आएगा सर्जरी, ठीक है। और ये जो डिफरेंट क्या कहते हैं इसको, ये जो लुम्बर हर्निया, ये हर्निया मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक ट्राइंगल होती है जिसको कहते हैं पिटाइट। काइंडली ये अपना स्पेलिंग चेक कर लेना, पिटाइट ट्राइंगल, ठीक है, इससे निकलती है, ठीक है। कौन सा एंगल होता है? पिटाइट ट्राइंगल। और ये जो अब हम लुम्बर एरिया पढ़ेंगे तो तब, लेकिन अभी बस नाम याद रखें, एक पिटाइट ट्राइंगल होता है और एक होता है ग्रेनफेल्ड ट्राइंगल। तो ये इन ट्राइंगल से जो है वो वीक एरिया होती हैं, तो यहाँ से लुम्बर एरिया से जो है वो हर्निया हो सकती हैं। दिस इज द एपिगैस्ट्रिक हर्निया। और ये डाइवेरिकेशन है, मीन्स के रेक्टस मसल है तो उनके कंटेंट होते हैं और वहाँ से कंटेंट बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डाइवेरिकेशन है। सो दिस वन इज द इंग्वेनल हर्निया, ठीक है। और ये है फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया मोस्ट कॉमनली किस में होता है? फीमेल में, ठीक है। तो ये है फीमेल में हर्निया और ये है बिलो टू इंग्वेनल लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट दिस वन इज द, तो ये बताएं मुझे कौन सी हर्निया हो सकती हैं? दिस इज द डायरेक्ट इंग्वेनल हर्निया, ठीक है। दिस स्वेलिंग, दिस इज द बायलैटरल इनडायरेक्ट इंग्वेनल हर्निया। इसलिए बाय इनडायरेक्ट हर्निया क्योंकि ये नीचे स्क्रोटम तक आ रही हैं, लाइक ऐसे, ठीक है। इस वजह से जो है वो ये बायलैटरल इनडायरेक्ट इंग्वेनल हर्निया, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हर्निया के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली इसको रिवाइज करें। और इंशाल्लाह जो है बाकी हमारी मंडे को क्लास होगी, उसमें हमने जो स्टार्ट करने हैं वो अब्डोमिनल कंटेंट है। हर रोज़ हम इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट जो क्लास